I feel like I'm losing. Mexico directly landed to Veer Paksha. Thank you. चलो. Hello you guys, welcome back to the channel Me and T Vlogs. And we have reached Hampi and our first site tourist spot is Veer Paksha temple. So we'll show you around the World Heritage Site. Yes, so let's get started with the video and just stay tuned for more updates. तो चलते हैं टेम्पल एंड आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें एंड विल शेयर यू आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो. या Yes. So do like, share and subscribe. या From Mexico directly landed to Veer Paksha temple, Hampi, World Heritage Site. Wow. Welcome to India. Thank you. चलो. Hey guys, बहुत धूप है एंड वी आर इन हम्पी. और हम्पी में अभी हमने अपनी गाड़ी उधर पार्क कर दी एंड करेंटली वी आर एट विरूपाक्ष टेम्पल. तो अभी विरूपाक्ष टेम्पल हम लोग भी दर्शन करते हैं, घूमते हैं और आप लोग को दिखाते हैं. एज यू नो हम्पी इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो यहाँ पे बहुत सारे लाइक 3 डिफरेंट डायनेस्टीज़ के, मोस्टली चोला डायनेस्टी, उनके बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट सब हैं. सो वी आर गोइंग टू शो यू ऑल दिस थिंग्स हियर. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. So this is the entrance of the temple and यहाँ से जैसे आप एंट्री लोगे you will see the temple का जो main temple है. So we are just walking it and we are going inside to the temple. So आप देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, कितने पुराने ज़माने का वो टेम्पल जो है, काफ़ी खूबसूरत एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा है. सो बस चलते हैं. विरूपाक्ष टेम्पल 9th सेंचुरी में, मतलब 9वीं शताब्दी में एक छोटी सी एक टेम्पल थी. बाद में जब विजयनगर जब ये बना, जब विजयनगर के काल में इसको बहुत भव्य एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया यहाँ के राजों से. और उसके बाद से लाइक फिर पूजा पाठ होने लग गया. और यहाँ पे ये मेला वगैरह भी लगता है इधर समटाइम्स ओकेजन में. तो ये मतलब एक तरीके से मान लो कि बहुत महत्व वाला एक टेम्पल है, ठीक है, हम्पी का. तो चलो अब मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ. सो गाइज आप स्लीपर पहन के आप अंदर नहीं जा सकते हो. सो यू हैव टू रिमूव योर स्लीपर आउटसाइड. तो आई मीन एनीथिंग. तो लेट्स सी. ओके, सामने आप स्टैंड देख सकते हो, तो वहाँ पे यू हैव टू रिमूव योर स्लीपर. हाउ मच? 2 रुपीज़ पर पेयर है एंड आपको यहाँ सबमिट करना है. I hope you have seen the temple and this is the place 1. Now we'll go to place 2 in Hampi. So let's go to second place. So guys, this is the Lakshmi Narasimha temple. So and that side is the Shivalinga. So एक बहुत लंबा शिवलिंग है. So ये भी टेम्पल काफ़ी मतलब ऊपर से थोड़े से ख़राब हो गए हैं अगर आप देखोगे तो. टॉप में जो रेड कलर के हैं और थोड़ा ब्लैक हो गए हैं, नॉट श्योर, वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड है. बट दिस टेम्पल, दिस स्टैचू लुक्स रियली गुड. सी दिस, नाइस. आपका वो हाँ तो हाफ. गुड मॉर्निंग गाइस. सो द फर्स्ट प्लेस वी वेंट इज़ लाइक विरूपाक्ष टेम्पल. सो विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में ना लाइक मैं आपको बताता हूँ. So that टेम्पल इज़ लाइक स्पेशली डेडिकेटेड टू शिवा.
सो कैसे ये सब आई मीन नो टेम्पल का बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ. सो डैट इंटायर बैकग्राउंड विल टेक यू 5 minutes मे बी. सो लिसन केयरफुल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको दक्ष प्रजापति के बारे में पता होगा, जो पार्वती जी की पापा थे. ही वॉज द फादर ऑफ पार्वती. सो उन्होंने लाइक एंड पार्वती चाहती थी शिव भगवान से शादी करना, बट लाइक दक्ष प्रजापति ही नेवर वांटेड कि बिकॉज ही वाज अंडर इम्प्रेशन कि शिव जी इज जस्ट अ मॉन्क एंड देन तुम राजा की बेटी होके कैसे उस लाइक एक मॉन्क से शादी करोगी, ये आई मीन ही वाज अगेंस्ट शिव जी. बट एनीवेज लाइक पार्वती ने शादी कर लिया शिव जी से. आफ्टर डैट लाइक वो बहुत शिव जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे. सो उन्होंने वो जो अग्नि में जंप करके लाइक वो सारी चीज़ें लाइक सती बन गई. सो बेसिकली सो वो सब हुआ. सो उसके बाद से ये टेम्पल का कहानी स्टार्ट होता है. ओके. सो जब से लाइक सो उसके बाद से जब पार्वती जी ने अग्नि में जंप करके जो दक्ष प्रजापति के उसमें घर पे, वो आपने शायद ओम नमः शिवाय में भी देखा होगा, वहाँ तक मैंने भी देखा है. उसके बाद से लाइक शिव जी बहुत लाइक ही वेंट इनटू डिप्रेशन यू कैन से. तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया ना कि ये जो टेम्पल है ना विरूपाक्ष टेम्पल, इसी में आके ही वॉज कम्प्लीटली लाइक डिप्रेस्ड हो गए एंड देन वहाँ पे साधना पे बैठ गए. ओके. सो उसके बाद से पार्वती जी भी अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे सो पंपा देवी का एक टेम्पल है. सो वो पंपा देवी इज़ नथिंग बट पार्वती. ओके. और पार्वती जी भी यहीं पे आई. ओके. सो वो लोग लाइक उसके बाद से, और यहाँ पे एक दानव था तारकासुर, जिसको आपने नाम सुना होगा. सो गाइज एंड ऑल्सो लाइक मैंने अभी ये चीज़ सुना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर मेरे से कुछ भी मैं गलत बोल रहा हूँ सो कमेंट सेक्शन में लाइक इट्स बेटर लाइक आप कमेंट सेक्शन में सही स्टोरी बताओ. ओके. सी द थिंग इज़ लाइक मैंने कुछ गलत बोल दिया एंड हे यू आर अ डम, यू डोंट नो एनीथिंग. गाइज वो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है. द थिंग इज जो रियल चीज़ है वो कमेंट करोगे सो पीपल विल आई माई सेल्फ विल बी नॉलेजेबल नो. सो उसके बाद से क्या हुआ कि फिर विष्णु जी थॉट ऑफ लाइक सिंस यहाँ पे तारकासुर थे, सो वो चाहते थे कि पार्वती एंड शिव जी लव करे एंड देन उनका एक बच्चा हो. ओके. आई मीन वो लोग शादी करे. दैट्स व्हाट वो मतलब दैट वाज द प्लान. सो उसके लिए ये इस टेम्पल में कामदेव आए. ओके. कामदेव सिंस कि अब शिव जी जो है मतलब वो तो उसमें बैठे हुए थे ना, ही वॉज मेडिटेटिंग. सो कामदेव स्टार्टेड लाइक डिस्टर्बिंग शिवा सो डैट कि ना जब वो मेडिटेशन से हटेंगे देन ओनली शिव एंड पार्वती विल मेक लव एंड देन जब बच्चा होगा, क्योंकि वो जो बच्चा होता उसी बच्चा से तारकासुर का मर्डर होना था, मतलब उसको मारना था. सो कामदेव ने क्या किया कि शिव जी को बाण से 3 बाण मारा. ओके. सो डैट कि ना वो मेडिटेशन से आए, मतलब ही सो डैट ही स्टॉप्स मेडिटेशन एंड देन ही विल स्टार्ट डू आई मीन जो भी है. उसके बाद से क्या हुआ कि लाइक शिव उसने तीर मारा तो शिव जी मेडिटेशन से आई मीन तोड़ तो दिया मेडिटेशन उन्होंने, बट वो गुस्से में आके क्या कि उन्होंने अपना तीसरा आँख खोला एंड देन कामदेव को वहीं पे मार दिया. ओके. उसके बाद से क्या हुआ कि कामदेव की जो पत्नी थी वो बहुत लगी रोने. ओके. सो रोते रोते वहाँ के अंदर में एक कुंड भी है, एक लेक छोटा सा, वो कुंड भर गया. ओके. रोते रोते उन्होंने इतना रोया कि मेरे पति को आपने मार दिया कामदेव को. उसके बाद से क्या हुआ कि अब शिव जी मतलब ना फिर शिव जी सोचे कि यार ये मेरे साथ, कामदेव से पूछे कि तुमने ऐसा मेरे से पहले किया क्यों, है ना, तुमने मेरे को मेडिटेशन से जगाया क्यों. देन उसके बाद से विष्णु जी आए. विष्णु जी बोले कि हमारा ही प्लान था, हम चाहते हैं कि आप मेडिटेशन में थे, आप और पार्वती जी मतलब करके ना मतलब यू मेक लव एंड देन ना जो बच्चे आएंगे उसी से तारकासुर का वो होगा, वध होगा. सो डैट्स वाई हम ये कर रहे थे आपको मेडिटेशन से हटाने के लिए. फिर उसके बाद से यहाँ पे ना एक शादी करने के लिए वो भी है मतलब ना मैरिज हॉल काइंड ऑफ थिंग उस ज़माने के. सो यहाँ पे आज भी लाइक इफ़ यू वांट आप आके शादी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का शादी हुआ था. ठीक है. फिर वो शादी हुआ, फिर उसके बाद से उनसे जो बच्चा हुआ उन्हीं का नाम कार्तिकेय था, और उन्होंने फिर तारकासुर का मर्डर किया, मारा उनको. ठीक है. सो दिस इज़ द स्टोरी. और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पंपा देवी हैं डैट इज़ नथिंग बट वो पार्वती जी थी. ओके. एंड देयर इज़ वन मोर गॉडेस जो हैं भुवनेश्वरी देवी. ओके. सो जो भुवनेश्वरी देवी हैं वो कर्नाटका स्टेट की कुल देवता हैं. सो उनका भी स्टैचू अंदर में है, अंदर में फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है.
एंड देन अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक इतना बड़ा सा गोल्ड का शिव जी का एक स्टैचू भी है, ओके, द फेस, और उसमें एक ब्लू कलर का डायमंड भी लगा हुआ है जिसका वैल्यू अभी 1000 करोड़ रुपीज़ है। और वो एंड दैट स्टैचू इज़ कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ गोल्ड। पहले विजयनगर एंड ऑल में ना गोल्ड बहुत ज़्यादा, आई मीन ना गोल्ड वाज जस्ट लाइक अ वेजिटेबल्स गाइस, वो ऐसा रिच एम्पेयर ये थे। लेटर आई नो मुगल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आई विल लेट यू नो द स्टोरी इन अनदर ब्लॉग। फिर वो सब हुआ। सो ये जो स्टैचू है वो साल में 3 ही बार बाहर को दिखता है। एक आज का दिन जो मैंने देखा, आई वाज सो लकी बिकॉज आज जो शिव जी और पार्वती जी का जो इंगेजमेंट हुआ था वो आज के दिन हुआ था। तो आज के दिन वो मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। दूसरा जो उत्सव यहाँ पे एक होता है उस दिन निकाला जाता है, जो आई थिंक फरवरी में है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड जो तीसरा महाशिवरात्रि के दिन निकाला जाता है। ओके, सो आज मैंने वो दर्शन किया। सो दिस इज़ अबाउट यू नो स्टोरी बिहाइंड विरूपाक्षा टेम्पल। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो नाउ लेट्स गो टू दिस कृष्णा टेम्पल। सो दिस इज़ द कृष्णा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल इससे थोड़ा सा और आगे है। सो कृष्णा टेम्पल में लाइक यू नो एक भी मूर्ति नहीं है, बिकॉज हिंदू में ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बार मूर्ति वेंडलाइज हो गया देन उसका पूजा नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई वो यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है। इट्स जस्ट अ टेम्पल। आप चप्पल पहन के जाओ, जस्ट है ना, इट्स लाइक हेरिटेज साइट, दैट्स इट यू नो। सो ये है ये टेम्पल। एंड देन दिस साइड इफ यू विल सी, सो दिस इज द नरसिम्हा लक्ष्मी टेम्पल। ओके, so this is the Narasimha Lakshmi temple. This is the third place. So that's it. This is actually called, madam, Queen's Bath. This is we are standing in the Royal City area. So Royal City, the first we can see the Queen's Bath, the Rani Snana Gruha. The queen used to come from the palace from here, go to inside for the bath. This is actually called Wooden Spa. Okay. Wooden Spa, madam. We are going to the Wooden Spa area at the modern times. Queen used to be bath inside. Okay. There is a small swimming pool inside. So we will be going, please. Okay, so now we are going for this place. Bhaiya will explain you each and everything. So just stay tuned with us and yeah. तो रानी इधर नहाती थी, तो वहाँ से पालकी में या चैरिट कैट के इधर नहाती थी। यह पुराना का स्पा है। वो रहती कहाँ पे थी? इधर आपको मैं दिखा दूँगा। तो इधर आप देख सकते हैं पहले थोड़ा सा वाटर, बाद में सेडिमेंटेशन होता है, पानी वगैरह सेटलमेंट होकर डस्ट वगैरह दे दिया जाता है। इतना पानी साफ आपका अंदर आगे दिखते हैं तो अंदर, हाँ, इसके अंदर पानी आएगा। वाटर कम फ्रॉम द टनल। So यहाँ नहाते थे। नहीं नहाते अंदर थे। इधर नहीं, नहाती अंदर मैडम। फ्रेंड्स फूल डालना, बटन डालना, एंगेजमेंट करते रानी लोगों को, रोज पेटल्स डालना, यस सर, तारीफ करना, और इधर पानी आने के लिए रखना। रानी का जो स्नान घर था, स्नान का जो प्लेस था, रानी जहाँ पे नहाते थे उनका ये प्लेस था। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई होगी ऑलमोस्ट। सो नाउ विल गो टू अनदर प्लेस नंबर 3rd. So let's see you there. Now we are going to the Lotus Mall area. This area name called Janana enclosure है, रानी अंतपुरा। So रानी इधर रहती थी and also इधर रहती थी, जैसे क्वींस बाथ को जाती थी पालकी में। Okay. तो इधर ही रानी का वॉच करने के लिए 3 वॉच टावर है इधर, और इधर अंदर का समर पैलेस है, लोटस महल है, और इसके अंदर गजशाला भी है, हाथीशाला, ऊंटशाला, और बाद में कुदरे का, कुदरे मीन्स हॉर्सेस है, संपूर्ण इधर ही है। तो हम देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और यहाँ से वहाँ नहाने जाते थे क्वींस बाथ में, पालकी में बैठ, पालकी में। यहाँ पे रेसिडेंस था, हाँ, उनका रेसिडेंस था। हाँ, Okay. तो आइए स्टे के मोर देन So now we'll go to the रानी का जो स्टे का प्लेस था जहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पे हम जा रहे हैं। So now we are inside and I'll show you the overall view जहाँ पे रहती थी रानी। तो I'll show you. हम्पी का 20 किलोमीटर एरिया में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नोटिस के 83 मॉन्यूमेंट्स है। ये बड़ा एरिया है, इट वाज अ बिग सिटी। ये पूरा नगर में 83-90 मॉन्यूमेंट्स है। तो एक दिन में नहीं होते, क्या होता है, हम एक दिन में पूरा हम हाईलाइट पॉइंट दे सकते हैं। मोर देन 50% हम कवर करेंगे, 50%।
सो एक दिन में ये बड़ा एरिया है सर हम्पी। और नदी उस तरफ जाए तो नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट में विजयनगर साम्राज्य, नॉर्थ पार्ट में किष्किंधा पार्ट, हनुमान का जन्मभूमि, आनेगुंदी विलेज है, वाली यहाँ पर वाली की भक्ति यही नगर में, और बाद में पंपा सरोवर है, वाली गुफा, सब कुछ आपको नदी उस तरफ। ओके, तो अब हम देखेंगे इसके बारे में आपको जानकारी। और ये आवरण आ गया ना, इसका नाम है अभी रिकॉर्ड करो। तो ये आवरण का नाम है जनाना एनक्लोजर, रानी अंतपुरा। सो इधर रानी रहती थी, रानी और बच्चों के साथ रहती थी, क्योंकि राजा युद्ध में जाते थे 1 महीना 2 महीने रानी युद्ध करने जाने के बाद में सेफ्टी रहने के लिए तो रानी इधर रहती थी। सो आपको इधर आपको 3 वॉच टावर आपको दिखते हैं, ज़्यादा 3 वॉच टावर है। तो उधर एक वॉच टावर आपको दिख रहा है, उधर एक आपको, उधर एक वॉच टावर, राइट साइड में वॉच टावर है, तो मिडिल में 3 वॉच टावर इन दिस एरिया में। तो यहाँ पर आपको इस तरह महिला सैनिक रहते थे, कहाँ पर, वहाँ पर वॉच टावर में। और कॉम्पाउंड आपको 30 फीट हाइट वॉल रहता है, 30 फीट वॉल, प्रोटेक्शन वॉल है और वॉच टावर है। रानी इधर रहती थी सेफ्टी वजह से। तो इधर आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर रानी का पैलेस है और लोटस महल है, एक जला महल, 3 इम्पोर्टेंट है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, चलिए प्लीज़। About of the water, symbol of water. This side ये इस साइड में आपको जाए तो आपको Oh, पानी this is मिलेगा। a fish. Oh, This is okay. symbol of water. balloon fish. And here is the balloon bhaiya. With balloon चाची. इसका नाम है गजेशाला। इसमें एक एक हाथी बनते हैं। Only the 11 रॉयल एलिफेंट्स। विजयनगर में नियर बाय 2800 एलिफेंट्स थे। मैं बोला इतना आर्मी का बड़ा आर्मी थे, बट इधर उस 11 क्यों है? 11 इज एन कंपल्सरी इन दसरा जम्बू सवारी एलिफेंट्स। तो मैसूर जम्बू सवारी इधर ही होता था पहला। Okay. तो जम्बू सवारी खत्म होने के बाद क्या हुआ, इधर कामराज होते ना मैसूर वडेयर ने कंटिन्यू की। तो 1610 में तो मैसूर वडेयर ने जम्बू सवारी उधर शुरू कर ली। जम्बू सवारी मालूम है, हाथी में जाता है, हाथी में प्रोसेशन करता है ना, तो उसको बोलते हैं जम्बू सवारी। पूरा एक हाथी में भगवान, एक भगवान में राजा हो, ऐसा राउंड मारते हैं। सो गाइज, ये जो आप प्लेस देख रहे हो, ये एलिफेंट केव्स है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी एलिफेंट्स होते थे राजा एंड रानियों के, वो यहाँ पे रहते थे। 11 इसमें आप पोल देख सकते हो, 11 है। एंड वो सारे एलिफेंट्स जो थे वो यहीं पे उनको रखा जाता था। सो दिस इज़ अ प्लेस फॉर एलिफेंट केव्स। इसको एलिफेंट केव्स बोला जाता है। सो गाइज़, आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियो। एंड हम्पी में कौन कौन से प्लेसेस है जहाँ पे आप घूम सकते हो, तो ईच एंड एवरीथिंग आई एम जस्ट शोइंग यू सो दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन फ्यूचर जब भी आप हम्पी आते हो। तो अभी हम हैं हम्पी का जो फेमस टेम्पल है वित्तल टेम्पल, तो उसमें हम हैं। एंड 4 व्हीलर से अगर आप आते हो तो बहुत अच्छी पार्किंग है यहाँ पे, एंड अच्छे से अपना व्हीकल आप कर सकते हो पार्क। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, एंड ओवरऑल आपको सब कुछ दिखाएंगे, शेयर करेंगे। एंड दिस इज़ द मेन टेम्पल। हम्पी का जो मेन टेम्पल है वो यही है। तो बस धूप बहुत तेज़ है, एंड बट स्टिल वी हैड आवर लंच ऑल्सो। सो लंच के बाद यहाँ हम आए, एंड यहाँ से अपनी जर्नी फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो जो प्लेस पे जाएंगे वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। So just stay tuned up with us, and if you like the video, please do share, like and subscribe to our channel. So चलो फिर मिलते हैं टेम्पल के अंदर। We go by walk, वॉक कर सकते हैं, नहीं तो लाइन है ना, लाइन बग्गी। बग्गी में आपको 20 मिनट, वो मिनिमम आपको 25 मिनट्स लगेगा। ओके। तो वो भी लाइन गया सर, वो भी हमारा पार्टी है ना, वो बॉम्बे वाला। हाँ चलो चलो बग्गी में चल। सो गाइस, करंट सिचुएशन ये है कि जहाँ पे अपने हम गाड़ी पार्क किए वहाँ से जो टेम्पल है इट्स 1 किलोमीटर, एंड यू हैव टू वॉक एंड गो। और ऑप्शन ये है आपके पास कि आप, क्या था वो, बग्गी ले सकते हैं आप, नहीं तो वॉक कर सकते हैं 1 किलोमीटर। दोनों ऑप्शन है। तो अभी सिंस की बहुत तेज़ धूप है तो हमने सोचा कि हम जाएंगे बग्गी में। तो बस चलते हैं एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है। एंड आई विल शो यू इनसाइड द टेम्पल व्हेन आई विल रीच। व्हीकल है जो आप इसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो। यू नीड नॉट टू वॉक 1 किलोमीटर का वॉक आपको नहीं करना होगा।
तो ये ऑप्शन है एंड हम्पी का ये मेन टेम्पल है एंड दिस इज़ द लाइन। तो बस चलते हैं एंड ओवरऑल मिलते हैं आपसे। So guys, हम पहुंच गए टेम्पल एंड दिस इज द एंट्रेंस। हम्पी में सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है विजय विठल मंदिर है। हम अंदर जा रहे हैं देखने के लिए। स्टार रेट है म्यूजिकल पिलर से अंदर इम्पोर्टेंट है। पहले ये आपको ये बाज़ार देखिए, बड़ा बाज़ार है। यही बाज़ार में सेल होते थे घोड़े सेल, घोड़ा सेल करते थे। यहाँ पर अरेबियन घोड़ा आते थे, बहुत महंगा घोड़ा सेल करते थे, वो पूरा ट्रांसपोर्टिंग के लिए। ये घोड़ा बाज़ार है, ये घोड़ा मार्केट और ये विठल मंदिर का गोपुर आपको स्टाइल देख सकते हैं। ये देखिए आपको नीचे स्टोन ऊपर में ईंट से बना गया, नीचे से स्टोन से बनता है। और आपको साथ में पूछा ये हमारा गाड़ी क्यों अलाउ नहीं करते भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको ग्लास फिटिंग किया ना आर्ट क्लास कल, ये पूरा डैमेज हो रहा है, ये पूरा हिल रहा है सर, पूरा वाइब्रेशन से। 1856 में थोड़ा आप सामने आइए, सभी आप देखिए कैसा दीप सामने में यहीं पे तो था। हाँ ये वही था ना, वो उधर ही गिरा है ना। गिर चुका है ना इधर, ये गिर चुका है अभी, ये पूरा डैमेज हो चुका है। हाँ ये गिरा वाला, कब? हाँ। और अब हम इधर जा रहे हैं अंदर, ओके व्हील चैरेट के अंदर। ओके ये कब गिरा? तो 1890 में सर, 18 उस टाइम में गिरा, क्योंकि चोरी लोग मालूम नहीं कब डेट करना मालूम नहीं, मे बी शायद दबा हुआ नहीं था ना। सो हम एंट्री कर चुके हैं वेरी फेमस टेम्पल इन हम्पी, विठल टेम्पल। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। रश काफ़ी है बिकॉज हम आए हैं सीज़न में। सो नाउ विल गो इनसाइड एंड विल शो यू हाउ टेम्पल इज। सो ये है टेम्पल का कैंपस एंड अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी वाइब आ रही है टेम्पल के अंदर से। सो आई विल गो लिटिल क्लोजर एंड विल शो यू। I hope you have enjoyed this temple ka pura view and whatever information we got, we have shared with you. So this is the last temple which we visited today. तो next हम देखते हैं कहाँ जाएंगे and I'll share you the next point जहाँ हम जाने वाले हैं। Never come.